आए हुए सभी भक्तों के हृदय में, माताओं बहनों सभी बच्चों के सबके अंदर विराजमान उस अंतर्यामी परमात्मा को, सद्गुरु देव को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आप सब समय निकाल कर आज आए हैं उस भगवान का भजन सत्संग श्रवण करने के लिए। सावन का महीना है, सद्गुरुदेव बापू जी कहते हैं कि आनंद सबकी मांग है, खुशी सबकी मांग है, प्रसन्नता सबकी मांग है। आनंद सबको चाहिए, खुशी सबको चाहिए, निरोगता सबको चाहिए, लेकिन सच्चा आनंद और सच्चा सुख कहाँ मिलेगा? बिनु सत्संग विवेक ना होई। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता। हर चीज में विवेक चाहिए। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करने से दुख प्राप्त होता है, क्या करने से सुख और आनंद की प्राप्ति होती है। जब तक ये विवेक नहीं होगा तो दुखों से छुटकारा कैसे होगा? हर चीज घर में सब्जी काटते हैं तो उसमें भी विवेक, एक साधारण विवेक है ना। ये सब्जी काट रहे हैं तो कहीं हाथ ना काट रहे, कोई उंगली काटता है क्या? जानते हैं कि उंगली नहीं कटनी चाहिए, संभल के काटते हैं, तो ये भी एक साधारण विवेक है। आटा गूंथते हैं तो नमक कितना डालना सब्जी, ये भी विवेक है। बुद्धि से करते हैं कि नहीं, कितना करना चाहिए कितना नहीं, तो वहां भी बुद्धि का उपयोग होता है। ऐसे ही आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, जीव को पाप और पुण्य क्यों मिलते हैं, मर के जाता कहाँ है, कर्मों का फल क्या होता है, सुख क्यों मिलता है, दुखों का फल भोगना क्यों पड़ता है, ये सब चीजें सत्संग से पता चलता है। लेकिन वो सत्संग भी भगवान की कृपा से ही प्राप्त होता है। बिन सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिन सुलभ ना सोई। ईश्वर की कृपा से ही होता है, और सद्गुरु की प्राप्ति भी ईश्वर की कृपा से होती। इस कृपा बिन गुरु नहीं, गुरु बिना नहीं ज्ञान, बिना गुरु के ज्ञान नहीं, ज्ञान बिना आत्मा नहीं, गावहीं वेद पुराण। इसलिए तो भगवान श्री राम आए ईश्वर का अवतार लेकर, तो भी वो गुरु वशिष्ठ जी के चरणों में गए। भगवान श्री कृष्ण आए तो मुनि सांदीपनि के चरणों में गए। इतिहास साक्षी है, शास्त्र प्रमाण है कि जो भी महापुरुष ने अपने जीवन में उस ब्रह्म तत्व को, परमात्मा तत्व को पाया है, तो गुरु तत्व से एकाकार होकर के और गुरु की कृपा को पाकर के गुरु चरणों में जाके ही पाया है। साधारण लौकिक जगत की चीजों को सीखने के लिए, जानने के लिए भी किसी न किसी की आवश्यकता पड़ती है। तो जो पार ब्रह्म परमेश्वर है, ईश्वर तत्व है, उसको जानने के लिए, नहीं तो अर्जुन जैसा जो सशरीर स्वर्ग में गया था, उसको भी भ्रांति हो गई थी। और जब भगवान ने उसको शिष्य बना करके भगवद गीता का उपदेश दिया, तब भी तरह तरह के संशय, तरह तरह के विचार उसको खाते गए। लेकिन संशय की निवृत्ति करने के लिए पूर्ण पुरुष ईश्वर के रूप में परमेश्वर ने उसकी संशय को निवृत्ति प्रदान की। उसी प्रकार ये जीव के भी तरह तरह के संशय हैं। सबसे बड़ा संशय तो जन्म और मरण का, और वो संशय दूर होता है सद्गुरु के चरणों में जाने से। तो यहाँ आप आए हैं तो थोड़ी देर भगवान का भजन करके, सुमरण करके, सत्संग सुन के पुण्य तो होता है, लेकिन आनंद अगर आपको चाहिए और आनंद को खुद अपने आप महसूस करना है। हमारे बापूजी कहते हैं कि उधारा ज्ञान नहीं, मरने के बाद का वादा नहीं कि मर करके आपको स्वर्ग मिलेगा कि नरक मिलेगा, मरने के बाद आप कहाँ गए। स्वर्ग भी यही है, नरक भी यही है, और वो आनंद स्वरूप परमात्मा आपके भीतर है, तो उसका आनंद अभी आप प्राप्त कर सकते हो यही। और वो आनंद छोटे और बड़े से संबंध नहीं रखता, वो आनंद अमीरी और गरीबी से संबंध नहीं रख सकता। ये देह के संबंध हो सकते हैं, शारीरिक सुख भोग कम ज्यादा हो सकता है, अमीरी गरीबी उसमें बाधा आ सकती है, लेकिन जो परमात्मा प्रदत्त, जो सबका स्वभाव है, सच्चित आनंद, वो सबका मूल स्वरूप परमात्मा का हृदय है, वो सबके हृदय में है। वो आनंद चाहिए तो अभी अभी आपको प्राप्त हो सकता है, लेकिन उससे जुड़ना पड़ेगा। जुड़ने के लिए चित्त की वृत्तियों को, संकल्प और विकल्पों को थोड़ी देर
छोड़ करके आप सिर्फ भगवान के श्री चरणों में, ईश्वर के श्री चरणों में बैठ करके उसकी महिमा सुनने के लिए और उसकी महिमा को गा करके अपनी जीवा को पावन करने के लिए यहाँ बैठे हैं। तो तमाम प्रकार के संकल्प विकल्पों को भूलकर थोड़ी देर ईश्वर में अपना चित्त लगाने से वो आनंद आपको यहीं प्राप्त हो सकता है। वो आनंद बाहर का नहीं, आपके भीतर का है। वो आनंद कहीं से आता नहीं है, आपके भीतर ही है। इसलिए उस आनंद को प्राप्त करना है तो थोड़ी देर सब कुछ भूल करके, जब तक आप अपनी चित्त की वृत्तियों को परमात्मा के गुरु के चरणों में नहीं जोड़ोगे तब तक आनंद मिलेगा नहीं, भले आप यहाँ बैठे रहो। थिएटर में जाते हैं पिक्चर देखने के लिए तो वहां भी बाहर के संकल्प विकल्प सब भूल करके अपने चित्त को वहीं लगा देते हो। तुम्हारे चित्त की एकाग्रता का ही आनंद है। पिक्चर का आनंद होता तो तुम्हारे पड़ोस में बैठा उसको आनंद नहीं आ रहा, उसको आ रहा है। तो आनंद का संबंध व्यक्ति से, पिक्चर से नहीं है, अपने विचारों से है, अपने चित्त की वृत्तियों से है कि आप अपने विचारों को किधर मोड़ते हो। तो अभी थोड़ी देर, जैसे मकान बनता है, घर बनता है तो लाइट की फिटिंग करते हैं, पंखा, कूलर, ये सब चीजें इंस्ट्रूमेंट यहाँ लगे हुए हैं अभी, लेकिन इसमें से पावर हाउस को हटा दो, पावर को हटा दो, बिजली को, तो ये सब बंद हो जाएगा। तो जब तक कनेक्शन नहीं होता तब तक पावर नहीं मिलती। तो अपने घर का कनेक्शन करने के बाद भी उसको पावर हाउस से जोड़ना पड़ता है, तब बिजली आती है। ऐसे ही आप यहाँ बैठे तो हैं, लेकिन अपने चित्त को, अपने विचारों को थोड़ी देर रोक करके अपना चित्त परमात्मा से नहीं जोड़ोगे तब तक आनंद नहीं आएगा। इसलिए आनंद चाहिए तो बाहर नहीं है, आनंद भीतर है। तीन प्रकार के सुख हैं, तीन प्रकार। एक होता है क्रियाजन्य सुख जिसको बोलते हैं, जो साधारण सुख इंद्रियों के द्वारा लिया जाता है। देख करके देखोगे कोई चीज सुख मिलेगा, खाओगे कोई चीज जब सुख मिलेगा, सुनोगे कोई चीज जब सुख मिलेगा, किसी से मिलोगे तो पांच इंद्रियों के पांच विषयों से जो सुख लेते हैं उसको बोलते हैं क्रियाजन्य सुख। और उस क्रियाजन्य सुख को पाने के लिए व्यक्ति की जरूरत होती है, वस्तु की जरूरत होती है और परिस्थिति की जरूरत होती है, तब वो सुख उत्पन्न होता है। लेकिन वो आता है और जाता है और साथ में व्यक्ति को पराधीन कर देता है। पराधीनता है ना इसमें, कहीं कुछ खाना है कहीं जाके तो पराधीनता है ना, जाओ खाओ, कहीं की देखना है तो वहां जाओ को देखो फिर सुख मिलेगा, तो ये पराधीनता है। और पराधीनता में आधीनता है, जड़ता है, थकावट है, उबान है। लेकिन स्वाधीनता किसमें है? आपका जो सुख स्वरूप खुद का सुख है। दूसरा सुख है भावजन्य सुख, चलो भगवान का भजन है, सत्संग है, श्रवण करेंगे, सुन के आएंगे। तो यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन दरबार में सच्चे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। वो खास इनायत जिन पर सतगुरु की, उनको ही संदेशा जाता है और ऐसे दरबार में वो ही बुलाए जाते हैं। तो आप सबका सौभाग्य है, श्रावण मास चल रहा है, ये तो कोई टीवी के आगे बैठा होगा, कोई गपशप लड़ा रहा होगा। तुलसी पूर्व के पाप से हरि चर्चा ना सुहाए, जैसे ज्वर के जोर से भूख विदा हो जाए। अगर बहुत अधिक बुखार होता है तो भूख नहीं लगती, जीभ कड़वी हो जाती, स्वाद चला जाता है। उसी प्रकार शरीर में बहुत सारे पाप होते हैं तो भगवान की चर्चा अच्छी नहीं लगती, सत्संग अच्छा नहीं लगता। और कोई आया भी होगा ना तो वो उठ के जाने का विचार उसको आने लगेगा। लेकिन जिसकी पुण्याई है उसको तो भगवान का सुमरन, भगवान का ध्यान अच्छा लगता है। उसको बाहर का नहीं, भीतर का आनंद चाहिए। पराधीन सपने हो सुख नाही, पराधीनता किसी को स्वीकार नहीं है। तो स्वाधीनता चाहिए, तो स्व के अधीन जहाँ सदगुरु पहुँचाना चाहते हैं, सदगुरु ले जाना चाहते हैं, तो वहाँ जाए। तो थोड़ी देर आप परमात्मा से जुड़िए, ईश्वर से जुड़िए, गुरु तत्व से जुड़िए।